किसी की ज़िंदगी से मेहनत, जिद्दत और सोच को निकालना हो तो उसको मांगने पर लगा दें। अमूमन समझा जाता है कि वो लोग भिखारी होते हैं, वो लोग भीख मांगते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे ना हो, रहने के लिए जगह ना हो। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आपने देखा होगा कि भिखारीपन या भीख मांगना या कोई चीज़ भी मांगना, इसका अमीरी गरीबी से ताल्लुक़ बहुत कम है। आपकी सोसाइटी, आपका इलाका, आपकी तहज़ीब, आपका माशरा और आपका घर नस्ल दर नस्ल आपको तैयार कर रहा होता है कि किस तरह आप वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से, अपने तालीम से और अपने माशरे से निकालते हैं जो आपको खुददार बना सके। यानी इनकी कोशिश होती है कि किस तरह आपकी ज़रूरियात और आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो मांगने से पूरी हो जाएं, और ये सोच के आपकी मेहनत का इससे कोई ताल्लुक़ है उसको कम से कम कर दिया जाए। अच्छा, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर भीख मांगने की या मांगने की सलाहियत को और ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, आपको एक्साइटेड करते हैं कि आप भीख मांगेंगे, आप कुछ मांगेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसमें तीन ही फैक्टर हैं। एक आपका घर है, एक आपकी तालीम या मज़हब है, और तीसरा आपका माशरा है। लेकिन जो सबसे अहम है वो आपका घर है, जो आपको ज़िंदगी के पहले 6 से 7 सालों में ही भिखारी बना देता है। अब आपको समझाता हूँ ये किस तरह है। ख़ास तौर पे एशियन सोसाइटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब एक छोटा बच्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपके पास है या नहीं है, बच्चे के लिए ये ज़रूरी है समझना कि आप माँ बाप उसके लिए रोल मॉडल हैं और दुनिया की बेस्ट चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये उसे फीलिंग आना, ये उसे सोच आना कि मेरे माँ बाप गरीब हैं और मुझे वो तमाम चीज़ें नहीं दे रहे हैं, ये माँ बाप देते हैं, या उसके बहुत ही करीबी जो घर पे रहने वाले लोग हैं वो देते हैं, उसके बहन भाई देते हैं। इसमें माँ का रोल क्या होता है, बाप का क्या होता है? माँ जब उसे बाहर कहीं खिलाने के लिए, खेलने के लिए कहीं लेके जाते हैं तो वो देखता है कि अगर दूसरे बच्चे भी खिलौने से खेल रहे हैं और बच्चा जाके उससे छीन लेता है वो खिलौने और खेलता है, तो माँ उसको मना नहीं करती। उसको बताती है कि अगर वो छीन लेगा, खेल लेगा, ये बच्चे इसी तरह करते हैं। अगर कोई चीज़ कोई खा रहा है तो ये हाथ से जाके छीन लेगा और अपने लिए खुद इस्तेमाल कर लेगा। माँ इसको रोकती नहीं है और इसको बुरा भी नहीं समझा जाता, यहाँ तक कि दूसरी जो माँ है उसके साथ लड़ाई की जाती है कि बच्चे तो ऐसा कर लेते हैं। इसी तरह जो बाप है उसके पास अगर साइकिल है तो वो अपने दोस्त से जाके मोटरसाइकिल मांगता है, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी मांगता है, गाड़ी है तो उससे बड़ी गाड़ी मांगता है, घर नहीं है या कोई रिहाइश नहीं है तो वो देखता है अपनी ज़िंदगी में बाप के पास जो चीज़ें नहीं हैं वो भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से, किसी से मांग कर पूरी कर रहा है और उसका जो मसला है वो हल हो रहा है। इसके साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो या तो ये एग्रेसिव किस्म के बुली बन जाते हैं, यानी कि अपने स्कूल में जाएंगे तो जहाँ पर इनका जोर लगेगा अपनी नफ़रत से, हसद से, किसी की अच्छी चीज़ देखेंगे तो उसको तोड़ देंगे, किसी का अच्छा लंच बॉक्स देखा तो उसे तोड़ दिया, कपड़े अच्छे नजर आए तो उसको इंक मार के गंदा कर दिया, किसी चीज़ को फाड़ देंगे, तोड़ देंगे। और इसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हॉस्टल में मैंने खुद देखा है कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते, ये आदतन लोगों के कपड़े चोरी कर लेते हैं, उनके पेन चोरी कर लेंगे, उनकी चीज़ें, मोबाइल वगैरह चोरी कर लेंगे। आदत बन जाती है, उनकी जेनेटिक में वो चीज़ शामिल हो जाती है कि आपके पास नहीं है तो दूसरे के पास भी ना हो, मांगे से पूरी कर लूँ, नहीं होगा तो ये भी इंजॉय ना कर सके। इसके साथ एक पूरी मेंटालिटी है जो आप तैयार करते हैं। फिर ये तालीम का काम आता है। तालीम और मज़हब अगर आप देखें, मज़हब जितने भी ले लें, ईसाइयत ले लें, क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म ले लें, इस्लाम ले लें, वो सारा यही कहता है कि आपने मांगना नहीं है, देने वाला हाथ जो है बेहतर होता है और मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। ईसाइयत भी यही कह रही है, इस्लाम भी यही है, यहूदियत में भी यही है, यहाँ तक कि जो बुद्धिज़्म है वो तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपको मांग के आप चीज़ पूरी कर रहे हैं तो आपके पास खाने का भी हक नहीं है, यानी कि वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है इस मामले में। तालीम में आते हैं तो उसको बच्चे को पता चलता है कि स्कूल के दाखिले से लेके, अपनी अच्छी पोजीशन से लेकर, आगे स्कूल में स्पीच करने आना है, कोई तकरीर करने आना है, वहाँ से लेकर नौकरी तक सारी चीज़ें सिफारिश पे चल रही हैं। एक पूरे सिस्टम के अंदर फ्लॉ है। टीचर्स भी यही सिखा रहे हैं, माशरा भी यही बता रहा है, और उसे पता है कि अगर कोई सिफारिश करेगा, कोई चीज़ मांगी जाएगी, उसके बाद ही इसको तरक्की मिलनी है, मेरी मेहनत से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी सोच बन जाती है कि जो लोग मेहनत से कामयाब हो गए हैं, अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं, तो वो अपने दिमाग में वो सोच बना लेता है कि यकीनन इसकी कोई ना कोई सिफारिश होगी, यकीनन ये वो एक लकी बंदा होगा जिस पे किस्मत मेहरबान होगी। यानी वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मेहनत से भी कोई लोग तरक्की कर सकते हैं। इस सोच के साथ, इतनी सारी परेशानियों के साथ, कभी कभी मुझे इन पे अफसोस होता है कि जब ये स्कूल में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो किस तरह माँ बाप ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी।
ये बहुत सारी चीज़ें उसको सिखा सकते थे। यानी कि एक बाप है जिसने अपनी चीज़ें मांग कर, पैसे मांग कर, बहन भाइयों से, माँ बाप से कुछ ज़रूरत को पूरा किया है। आप कभी भी मांग के देख लें अपने भाई से, अपने करीबी तरीन रिश्तेदार से, जिस दिन आप मांग लेंगे उस दिन के बाद आपका रिश्ता वो सेम नहीं रहता। यानी आप उनके साथ खाने पे बैठे हैं तो आप कमतर होते हैं, आपके फ़र्क जो है वाजे होता है कि आपने किसी से कोई चीज़ मांगी भी है, आप इन डेप्थ में हैं। यानी कि अब वो रिश्ता, वो बातें, वो तमाम जो मुस्कुराहटें हैं, खुशी है, वो बराबर नहीं रहती। और बच्चा भी इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। इन तमाम चीज़ों के साथ आपका माशरा आ जाता है जिसके अंदर आपका एक करप्शन है, आपका सियासतदान है, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है आपको कोई चीज़ देंगे, उनका आपका वोट मिलेगा। और इसके साथ जब आप सोसाइटी में रह रहे होते हैं, आप देखते हैं कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको फल भी नहीं देते और इतने कंजूस हैं कि उनको अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने में भी कंजूसी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे नहीं देते। यानी कोई अच्छा एक शख्स है रोड किनारे खड़े होकर करतब दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है कि उसके फल में, उसके जो एक्शन है, उसके जो करतब दिखा रहा है, उस पर कुछ उसको इनाम मिले। इसके मुकाबले में लोग उसको अच्छी बात तो कहना दूर की बात, कोई किताब बेच रहा है, कोई अच्छा अपना रोज़गार करने की कोशिश कर रहा है, मोटिवेट करने के बजाय तो दूर की बात है, पैसे दो ना तो दूर की बात है, हम तो शायद उसे नफ़रत से देखते हों। लेकिन इसके मुकाबले में वहीं पर कोई शख्स खड़ा जो भीख मांग रहा है, आपसे भीख मांगने आता है, तो बिला झिझक बहुत सारे लोग उसको पैसे दे देते हैं। एक तो मेहनत करने वाला शख्स वैसे डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब ये पैसे दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं बड़े दिल के बड़े हैं या अमीर हैं। ये एक तरह का गुरूर है, एक तरह की सुपेरियोरिटी शो कराने का तरीका है। लोग पैसे देते हैं दिखाने के लिए कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये एक पूरी सोच है जो इंसान की अंदर ईगो बनाती है, उसे बताती है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुमसे अच्छी गाड़ी में हूँ, तुम गरीब हो, तुम बाहर हो, चाहे वो गरीब हो या ना हो। मांगने वाले को जब आप देते हैं पैसा, तो आप उससे जो है वो खुशी खींच रहे होते हैं, वो फीलिंग खींच रहे होते हैं, बता रहे होते हैं दुनिया को कि मैं अमीर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। आपने अगर ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी या अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करनी है तो दो चीज़ें सिर्फ आप कर लें। उसको बचपन से सिखा दें कि बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी, उसके बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी है। अमीर हैं या गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं, आपको लगता है कि आपके पास थोड़े से पैसे हों ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जो अमीर हैं उनको लगता है कि उनके पास बड़ी गाड़ी हो, मोटर होम हो, वो जहाज़ में बिज़नेस क्लास में जा सकें। यानी ये सारी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि मांग के वो पूरी कर सकते हैं। आपने अपने बच्चे को सिखाना है कि जो है यही सबसे बेहतर है और इसी के साथ आपने लाइफ एंजॉय करनी है। जो मिलेगा उसके लिए आपने मेहनत करनी है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी से कंपैरिजन निकाल दें। कंपैरिजन है जिसमें वो हसद करता है, इससे ज़िंदगी की जो एक्साइटमेंट है, जॉय है, खुशी है, वो ख़त्म हो जाती है। आपने उसे बताना है कि कंपैरिजन हो सिर्फ मेहनत के लिए, कि आपने मेहनत करके उससे आगे निकलना है। कंपैरिजन करके अपने आप को कमतर महसूस करना और उसके लिए एक सवाल पैदा करना कि ये सिफारिश से आया होगा, इसके बाप ने कुछ पैसे लगाए होंगे, इसकी वजह से उसकी जो मेहनत है, उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी जो जिद्दोजहद है, उसकी जो तख्लीकी दिमाग है, वो कम से कम होता जाएगा। अपने आप की भी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करें और बच्चों की भी इस तरह तालीम दें, उनकी तरबियत करें कि आपने मांगना नहीं है, आपने किसी से चीज़ खींचनी नहीं है। और माशरे का प्रेशर हो ना हो, लॉ का प्रेशर हो ना हो, चोरी करना, किसी से छीनना गलत है। ये आपने उसको बचपन से सिखा देना है।